डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मसूर, सरसों, लहसुन, गेहूं, उड़द और अरंडी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे आज की सुर्खियों के साथ। गुरुवार को मसूर में रहा कमजोरी का रुख। कानपुर मंडी में दर्ज हुई 10 रुपए की मामूली बढ़त। ज्यादातर मंडियों में उठापटक के साथ हुए सरसों के सौदे, हालांकि कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। गुरदासपुर मंडी में 35,000 रुपए पर हुए लहसुन के सौदे, तो लखनऊ मंडी में 19,500 रुपए पर रहे भाव। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज मसूर के बारे में। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को मसूर का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। उत्तर प्रदेश की अधिकतर मंडियों में मामूली गिरावट दर्ज हुई, वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव तेज भी दिखे। मसूर के कारोबार पर आइए देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। ज्यादातर मंडियों में गुरुवार को मसूर की खरीद नरमी के साथ हुई, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान भाव में बढ़त देखने को मिली। एग्मार्टनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मसूर के कारोबार में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 4 दिसंबर को इसका भाव 6,770 रुपए था, जो 5 दिसंबर को 20 रुपए लुढ़क कर 6,750 रुपए क्विंटल रह गया। राज्य की बलिया मंडी में भी मसूर के सौदे नरम भाव पर हुए। यहाँ 4 दिसंबर को इसका भाव 6,885 रुपए था, 6,875 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 4 दिसंबर को मसूर का भाव था 6,780 रुपए, 5 दिसंबर को 10 रुपए कमजोर होकर भाव 6,770 रुपए पर आ गया। जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में मसूर के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 4 दिसंबर को इसका भाव 6,430 रुपए था, जो 5 दिसंबर को 10 रुपए चढ़कर 6,440 रुपए क्विंटल हो गया। बात मसूर की पैदावार की करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मसूर की उपज 17,91,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन ही रही थी। चलिए रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार की तरफ। साहिल गोयल जी हमारे साथ फोन के जरिए जुड़ गए हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। बात करें अगर हमें इस कृषि जिन्स के बारे में, हमने मसूर के आंकड़े भी देखे किस प्रकार से रहे, आने वाले दिनों में बाजार का क्या रुख रहेगा, किसान भाइयों जिनके पास स्टॉक है उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए आगे की? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मसूर के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया, या हम ये कह सकते हैं कि ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली होते हुए दिखाई दी। गिरावट की मुख्य वजह यही है कि पिछले 3 से 4 महीनों के दौरान घरेलू मांग में लगभग 2 से 3% तक की गिरावट देखी गई है। बिल्कुल। इसके अलावा जो सीजनल डिमांड इसकी नवंबर से लेकर फरवरी माह के बीच में रहती है, वहां पे भी हमें लगभग 2% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। आगे भी मांग के अंदर वृद्धि होने की उम्मीद कम लग रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पैदावार में भी जो है पिछले साल के मुकाबले हमें आंशिक बढ़त देखने को मिल रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में मसूर के अंदर जो है नरमी का दौर जारी रहेगा, इसलिए किसान जो है मंडियों का रुख कर सकते हैं। आने वाले समय में इसमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की गिरावट अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर बाजार भाव यहाँ पे स्थिर नहीं रहते हैं और मांग में थोड़ी बहुत भी वृद्धि नहीं होती है तो ये गिरावट बढ़कर जो है 300 से 350 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो मसूर के किसानों के लिए बेहतरीन राय हमारे बाजार के जानकार ने साझा की है। आप अब बिकवाली करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरसों के बारे में। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे उठापटक के साथ हुए। कोटा और लखीमपुर मंडी में सरसों का कारोबार नरमी के साथ हुआ, जबकि कानपुर मंडी में तेजी देखने को मिली। दूसरी ओर कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे।
सरसों के कारोबार पर, आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एग्मारनेट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 4 दिसंबर को सरसों का भाव 5,800 रुपए था। 5 दिसंबर को इसमें 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,750 रुपए क्विंटल रह गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी 5 दिसंबर को सरसों का भाव 10 रुपए टूटकर 5,950 रुपए से 5,940 रुपए रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में तेजी का रुख रहा। यहाँ 4 दिसंबर को सरसों 5,820 रुपए क्विंटल पर बिका, जो 5 दिसंबर को 30 रुपए चढ़कर 5,850 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं राजस्थान की सूरजगढ़ मंडी में बीते 2 दिन यानी 4 और 5 दिसंबर को सरसों का भाव 6,300 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 126,45,000 टन थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 396,69,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 16,86,000 टन कम है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 413,55,000 टन रही थी। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, हमने देखे कि सरसों के आंकड़े किस प्रकार से रहे, इन तमाम फैक्टर्स का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में बाजार पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि सरसों के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं जी। हालांकि मंडियों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले, लेकिन अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है जी। इसके अलावा हम घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में आंशिक कमी दर्ज की गई है, लेकिन घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि देखी गई है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को सरसों में तेजी की सलाह रहेगी। फिलहाल अगर मैं नवंबर दिसंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान 6 से 8 महीने इंतजार करेंगे तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में सरसों का स्टॉक है, हमारे बाजार के जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख कर सकते हैं। आप अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे अपनी उपज का। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे लहसुन और गेहूं की। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गेहूं के बारे में, लेकिन उससे पहले बात लहसुन की कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में लहसुन बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव की बात करें तो 5 दिसंबर को एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव 23,000 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। पंजाब की गुरदासपुर मंडी की बात करें तो लहसुन के सौदे यहां पर 35,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में लहसुन का कारोबार 22,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में लहसुन 19,500 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है।
दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। भारतीय लहसुन की मांग खासतौर पर पश्चिमी देशों से बढ़ी है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन था, जो साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। इस साल लहसुन की पैदावार को देखें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान लहसुन की कुल पैदावार 32,13,930 टन रही है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 32,39,453 टन रही थी। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल जी, हमने देखे लहसुन के आंकड़े क्या कुछ रहे और हमने निर्यात की बात करी तो वो भी बहुत तेजी से भारत में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। क्या कुछ असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में बाजार पर लहसुन के? जी बिल्कुल, देखिए हम लहसन के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो लहसन के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले 3 से 6 महीने के दौरान मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है और मंडियों के अंदर तेजी भी का रुख भी बना हुआ है। इसके अलावा उत्पादन क्षमता की ओर भी नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में आंशिक कमी दर्ज की गई है, लेकिन निर्यात मांग के अंदर एक अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली है। लगभग सभी कंट्रीज की ओर से अच्छी खासी डिमांड आती हुई दिखाई दे रही है और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स बने हुए हैं। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को लहसुन के अंदर तेजी करने की सलाह रहेगी। फिलहाल अगर मैं दिसंबर जनवरी की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे 6 से 8 महीने तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 500 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास लहसुन का स्टॉक है, बाजार के जानकार की राय के अनुसार अगर आप मंडी का रुख करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात गेहूं की कर लेते हैं। मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में गेहूं के सौदे 3,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में गेहूं के सौदे 2,710 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं 2,951 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2,702 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 11,32,92,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 11,05,54,000 टन रही थी। तो किसान भाई, गेहूं के तमाम आंकड़ों के अनुसार ही मंडियों का रुख करें, आप अच्छा खासा मुनाफा अपनी उपज का ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं करेले के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत करेंगे गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर करेले के सौदे 3,250 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें तो यहाँ पर करेले का भाव 2,900 रुपये प्रति कुंटल पर रहा, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में करेला 2,400 रुपये प्रति कुंटल पर बिका और हिमाचल प्रदेश की शिमला मंडी में करेले के भाव 5,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे हैं। आपको बता दें कि करेले के सभी सौदे मंडियों में करेले की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे उड़द और अरंडी का हाल। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें दूरदर्शन के साथ। हाजिर देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और बात उड़द की कर लेते हैं। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सीमित देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुमान गुजरात की राजकोट मंडी में 5 दिसंबर को उड़द का भाव 7,750 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। राज्य की धोराजी मंडी में उड़द के सौदे 7,630 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में उड़द का भाव 8,975 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में उड़द के सौदे 6,850 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं बात उड़द की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 23,19,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम तो मिलेगा ही, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में उड़द का नाम भी शामिल है। उड़द का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,950 रुपये प्रति कुंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 450 रुपये बढ़ाकर 7,400 रुपये प्रति कुंटल तय कर दी गई है। आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल जी, हमने देखा कि जो उड़द के सौदे हैं वो किस प्रकार से हुए। देशभर की तमाम मंडियों में आने वाले दिनों में बाजार पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा उड़द के? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उड़द के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते तो उड़द के फंडामेंटल काफी मजबूत नजर आते हैं जी। देखिए सबसे पहली बात कि इसकी जो पैदावार है उसमें हमें कमी दर्ज की गई है, लेकिन जो घरेलू मांग है उसके अंदर पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 3% तक का सुधार देखने को मिला है। निर्यात मांग में भी सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इसके एमएसपी को बढ़ाया है। एमएसपी के बढ़ाए जाने के कारण इसको निचले स्तरों से भावों को भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और किसानों को भी बाजारों के अंदर फसल बेचने में आसानी हो रही है। इस कारण से जो है इसके फंडामेंटल्स भी पहले से मजबूत होते हुए दिखाई दिए हैं और आने वाले समय में तेजी के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल अगर मैं दिसंबर जनवरी की बात करता हूं तो उड़द के अंदर हो सकता है हमें 200 से 250 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं आगे 6 से 8 महीने तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो उड़द के किसानों के लिए बेहतरीन सलाह है। अगर आप भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के चलते भाव में तेजी देखने को मिलेगी और आप मुनाफा कमा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फूल गोभी के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत गुजरात की सूरत मंडी से करते हैं, जहां पर फूल गोभी 3,500 रुपए प्रति कुंटल पर बिकी है। पंजाब की जलालाबाद मंडी में फूल गोभी के सौदे 2,600 रुपए प्रति कुंटल पर भाव रहे। राजस्थान के श्रीगंगानगर मंडी में फूल गोभी के सौदे 3,800 रुपए प्रति कुंटल पर हुए, जबकि अलीगढ़ मंडी की बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर फूल गोभी के सौदे 3,050 रुपए प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि फूल गोभी के सभी सौदे मंडियों में फूल गोभी की आवक कैसी रही और इसकी गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अरंडी की। 5 दिसंबर को देश की कुछ ही मंडियों में अरंडी की बिकवाली के लिए पहुंची। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में अरंडी के सौदे 5,600 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि राजकोट मंडी में अरंडी का भाव 5,900 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। राज्य की ही दहेगाम मंडी की बात कर लें तो इस दौरान अरंडी के सौदे 6,175 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी पैदावार 19,59,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19,80,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 21,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल जी, हमने देखा अरंडी के सौदे किस प्रकार से रहे, देशभर की तमाम मंडियों में भाव उतार चढ़ाव के साथ रहे। आने वाले दिनों में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा बाजार भाव पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरंडी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। कुछ मंडियों के अंदर हमें आंशिक तेजी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि हम इसके उत्पादन क्षमता की ओर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि उत्पादन क्षमता में पिछले वर्ष के मुकाबले कमी दर्ज की गई है। मंडियों के अंदर हालांकि आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा घरेलू मांग के अंदर भी पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक सुधार ही देखने को मिला है। बिल्कुल, सीजनल डिमांड जो इसकी नवंबर से फरवरी माह के बीच में रहती है उसमें भी लगभग
लगभग 2% तक का सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अरंडी के अंदर एक आंशिक तेजी आ सकती है। जी। इसलिए किसान भाई बहन दिसंबर जनवरी के दौरान लगभग 30 से 40 रुपए तक की तेजी कर सकते हैं। लेकिन अगर बाजार भाव यहाँ पे स्थिर रहते हैं और मांग में थोड़ी बहुत भी तेजी आती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 80 से 120 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास अरंडी का स्टॉक है, बाजार की जानकार की राय के अनुसार अगर आप मंडियों में जाने की तैयारी करेंगे, रणनीति बनाएंगे तो आप अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हरी मिर्च के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर हरी मिर्च के सौदे 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें, यहां पर हरी मिर्च 2,400 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी है। पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो हरी मिर्च यहां पर 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी है। उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी की बात करें तो यहां पर हरी मिर्च के सौदे 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें कि सभी हरी मिर्च के सौदे मंडियों में हरी मिर्च की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। इसके साथ ही अब रुक करते हैं एक बार फिर से अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, और उनसे जानेंगे कि आज के मंडी खबर के इस खास कार्यक्रम में एक्सपर्ट के तौर पर उनकी क्या खास किस कृषि जिन्स को लेकर एडवाइस है। साहिल जी, क्या कुछ खास है हमारे किसान भाइयों के लिए आज के एक्सपर्ट एडवाइस में? जी बिल्कुल, देखिए मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को लहसुन के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। देखिए सबसे पहली बात कि इसकी पैदावार में जो है कमी दर्ज की गई है, लेकिन इसके फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं। घरेलू स्तर पर भी मांग के अंदर जो है पिछले वर्ष की तुलना में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन निर्यात मांग के अंदर एक अप्रत्याशित बढ़त हमें देखने को मिल रही है। लगभग सभी कंट्रीज के अंदर भारतीय लहसुन की ज़बरदस्त डिमांड बनी हुई है। इस डिमांड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये पिछले 3-4 सालों के तेजी के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। इसलिए किसान भाई बहनों को लहसुन के अंदर तेजी में बने रहने की सलाह रहेगी और ये किसानों के लिए एक अच्छा खासा फायदे का सौदा भी रह सकता है। तो जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में लहसुन का स्टॉक है, उनके लिए बेहतरीन जानकारी, उनके लिए बेहतरीन सलाह। साहिल गोयल जी, कीमती समय निकालकर आपने कृषि जिन्सों पर जो महत्वपूर्ण जानकारी और रणनीति हमारे किसान भाइयों के लिए साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर के इस कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं पर भी कितने लोगों के साथ बैठकर देख सकते हैं और कई लोगों तक इस जानकारी को पहुंचा भी सकते हैं। फिलहाल इसके साथ हम आपसे लेंगे विदा। फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। तब तक आप बने रहें DD किसान के साथ। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।